हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपना नया केस डिस्कस करेंगे जिसमें दो पॉइंट्स हैं हाईलाइट करने के लिए। एक तो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और एक हमारा सेक्शन 24 ऑफ आईईए। बेसिकली दो ट्रक ड्राइवर थे जो ऐसा सामान लेके कॉन्ट्राबैंड से ऐसा सामान लेके जा रहे थे जिन पे कस्टम ड्यूटी पे करनी थी, बट उन्होंने नहीं पे की। रास्ते में उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया और उन्हें कस्टम ऑफिसर को हैंड ओवर कर दिया। सेक्शन 108 के अंडर उनका जो स्टेटमेंट था वो कस्टम ऑफिसर ने रिकॉर्ड किया। अब जो ये बेसिकली स्टेटमेंट था इसके ही ऊपर इन दोनों का कन्विक्शन बेस्ड किया गया। तो इन्होंने दो पॉइंट उठाए कि वो अक्यूज थे जिस समय स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया तो वो 20 क्लॉज 3 से हिट कर रहा है, साथ ही साथ कि वो कंपल्शन में लिए गए थे तो वो 24 से एडमिट नहीं किया जा सकता, वो वायलेशन में है क्योंकि वो इंड्यूसमेंट थ्रेट प्रॉमिस से लिए गए थे। तो फिर वो सेक्शन 24 के वायलेशन में है तो उसे यूज़ नहीं किया जा सकता है दोनों हमारे अक्यूज के खिलाफ। लेट्स गो टू द फैक्ट्स। ये हमारे दोनों अक्यूज हैं, वीर अब्राहम, अब्दुल उमराव रौफ। ये हमारे दो इसमें वो हैं। ये दोनों का कन्विक्शन हुआ, ये इसी पॉइंट के साथ आए कि जो हमारे स्टेट में रिकॉर्ड किया गया है क्योंकि हम अक्यूज थे उस समय ऑफेंस के, तो वो वायलेशन में है 23 के। लेकिन आर्टिकल 23 क्या कहता है? सबसे पहले, नो पर्सन अक्यूज ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी विटनेस्ड अगेंस्ट हिमसेल्फ। तो बायत आके रुक जाती है अक्यूज्ड। क्या जिस समय ये स्टेटमेंट इनका रिकॉर्ड किया गया क्या वो दोनों उस समय अक्यूज थे? From the analysis of this clause, it is apparent that in order to claim the benefit of the guarantee against testimonial testimonial compulsion के अगेंस्ट अगर आपको प्रोटेक्शन चाहिए तो सबसे पहले आपको प्रूव करना पड़ेगा दैट द पर्सन हु मेड द स्टेटमेंट वाज अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस। किसको टेस्टिमोनियल कंपल्शन से बचाव है? जो कि अक्यूज था, उस समय अक्यूज था ऑफेंस का। सेकंड, दैट ही मेड दिस स्टेटमेंट अंडर कंपल्सन, कि जो उसने स्टेटमेंट दिया वो वॉलेंटरली फ्री विल से नहीं दिया, उसने अंडर कंपल्सन वो स्टेटमेंट दिया है। जो फ्रेज है द अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस, ऑलरेडी कोर्ट की इसमें काफी जजमेंट्स आ चुकी हैं और ये एक वेल सेटल्ड पोजीशन है दैट ओनली अ पर्सन against whom a formal accusation relating to the commission of an offence has levelled, which in the normal course may result in the prosecution, would fall in this ambit। जिसके अगेंस्ट में फॉर्मल accusation शुरू हो चुका है, बन चुका है, जो आगे जाके प्रोसिक्यूशन में रिजल्ट करेगा, वो अक्यूज में फॉल होता है। लेकिन इसके फैक्ट्स के गो थ्रू करके आपको ये समझ में आएगा कि इट इज क्लियर दैट व्हेन द स्टेटमेंट ऑफ अपीलेंट वाज रिकॉर्डेड, जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया था, द अपीलेंट वाज नॉट अ पर्सन accused of any offense। वो उस समय किसी भी उसके accused नहीं थे। an accusation which would stamp him with the character of such a person was leveled only when the complaint was filed against him by the assistant collector of custom complaining of the commission of offense under 135 136 135 क्लॉज 6 ऑफ द कस्टम एक्ट। यहाँ से सेक्शन 20 के वायलेशन से तो बच गया। सेक्शन 20 की फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी कि वो अक्यूज होना चाहिए, बट जिस समय उनका ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया, जिस समय स्टेटमेंट लिया गया, तब अपीलेंट वाज नॉट अ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस, क्योंकि उनके खिलाफ कोई एक्यूजेशन नहीं था। असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ कस्टम ने उनके खिलाफ कोई कंप्लेन लॉन्च नहीं की थी, इसलिए उस समय पे वो दोनों अक्यूज नहीं थे अंडर सेक्शन 135 5 एंड 135 क्लॉज ए एंड 135 क्लॉज 6। अब नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने हाईलाइट किया फिर कि even in respect of that offense the police did not register any case or enter any FIR, which normally furnish foundation of commencing a police investigation। ये बेसिकली उन्होंने ये इसी बात को हाईलाइट किया कि हाई कोर्ट ने बिल्कुल सही होल्ड किया कि उन्होंने किसी भी पॉइंट पे उनके खिलाफ फिर ना चार्जशीट फाइल की, ना कोई कंप्लेन दायर की, तो उस समय ऑफेंसिव नहीं थे, तो सेक्शन 20 से तो वो हिट ही नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने हाईलाइट किया सेक्शन 24 के बारे में कि वेदर दिस स्टेटमेंट वाज हिट बाय सेक्शन 24 ऑफ एविडेंस एक्ट, द कंटेंशन इज स्टेट दैट स्टेटमेंट वाज ऑब्टेन अंडर कंपल्शन। कंपल्शन के अंदर थ्रेट और परज्यूरी का मतलब, अगर आपने कोर्ट में झूठा स्टेटमेंट दिया है, आप हमारे साथ झूठ बोलेंगे तो आपके खिलाफ प्रोसिक्यूशन हो सकता है। ये उन्होंने एज ए कंपल्शन यूज करके स्टेटमेंट दिलवाया, तो क्या ये सेक्शन 24 के वायलेशन में है? अब यहाँ पे हमें क्या प्रोवाइडेड है?
यहाँ पे हमें एसेंशियल्स प्रोवाइडेड है। ये हमारे एसेंशियल्स हैं सेक्शन 24 के। सेक्शन 24 किस बारे में बात करते हैं? बेसिकली कन्फेशन ड्यू टू द इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस। आप देखेंगे कि हमने पहले देख लिया था कन्फेशन क्या होता है। बेसिकली एडमिशन ऑफ योर गिल्ट इज कन्फेशन। डायरेक्टली आप एडमिट कर रहे हैं अपने गिल्ट को, वो कन्फेशन है। फर्स्ट रिक्वायरमेंट है द स्टेटमेंट इन क्वेश्चन इज ए कन्फेशन। आप एडमिशन करें अपने गिल्ट का। कन्फेशन हैज बीन मेड बाय एनी एक्यूज पर्सन, पर्सन उस समय एक्यूज होना चाहिए। इट हैज बीन मेड टू अ पर्सन इन अथॉरिटी। आप पर्सन इन अथॉरिटी को देंगे, जो यहाँ पे इसने कस्टम ऑफिसर को दिया है। दैट द कन्फेशन हैज बीन ऑब्टेन बाय रीजन ऑफ, कैसे ऑब्टेन किया? बाय रीजन, इंड्यूसमेंट, थ्रेट, प्रॉमिस, प्रोसीडिंग फ्रॉम अ पर्सन इन अथॉरिटी। कहाँ से आ रहा हो? जो पर्सन इन अथॉरिटी है वहाँ से आ रहा हो। सच इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस मस्ट हैव रेफरेंस टू द चार्ज अगेंस्ट द अक्यूज पर्सन। किस रेफरेंस में हो? जो चार्ज है उस केस में। ऐसे नहीं आप हवा में कुछ भी दे रहे हो, जो चार्ज है उसके उसके रेफरेंस में आपने उसको धमकी दी हो। नेक्स्ट है inducement, threat or promise must be in the opinion of the court be sufficient to give the accused person ground which would appear to him reasonable for suppression, reasonable for supposing that making it would gain any advantage, उससे कुछ फायदा हो सकता है, और avoid any evil, या वो किसी चीज से बच सकता है of temporal nature in reference to the proceeding against him। आप उसे कुछ लालच दें, बहकावा दें कि अगर आप दे दे तो आप बच जाएंगे, आपको ये फायदा होगा, आप झूठी गवाही दे दें, इस तरीके से आपसे अगर वो कन्फेशन लिया गया है तो फिर वो मान्य नहीं होगा। इसी पॉइंट को हाईलाइट करते हुए कोर्ट ने नोटिस किया कि जो फैक्ट फर्स्ट, फोर्थ और सिक्स्थ है वो हमारे केस में स्टेब्लिश ही नहीं हो रहे हैं। फर्स्टली द स्टेटमेंट इन क्वेश्चन इज नॉट अ कन्फेशन। वो कन्फेशन दे ही नहीं रहा। स्टेटमेंट क्या था उसका? स्टेटमेंट उसका ये था, appealant before the Inspector Custom would show that it contained exculpatory matter. Therein, the deponent claimed that he was not aware that the packages which were loaded in a truck were contraband goods and alleged that the goods were not loaded under his instructions। वो तो मना कर रहा है ना, मेरी कोई गलती नहीं थी, मुझे पता नहीं था क्या कैसे हुआ, वो कॉन्ट्राबैंड गुड्स हैं क्या है मुझे नहीं पता। तो ये कन्फेशन तो है ही नहीं है, पहला ही पॉइंट हट गया। दूसरा है हमारा, मोर ओवर द इंक्रिमिनेटिंग फैक्ट्स एडमिट्स इन दिस स्टेटमेंट डू नॉट इवन इफ टेक अल्टीमेटिवली cumulate amounts to admission of all the facts which constitute any offense. To bring home an offense under section 135 in addition to facts admitted, it's need to be proved that जो goods थे ना वो contraband goods थे। For these reasons, it could be said beyond doubt that the statement was not a confession। वो एक confession नहीं था। Secondly, it has not been shown that the custom officer, though a person in authority, had offered any inducement। ना इस बात को कोई प्रूव है कि जो हमारा जो कस्टम ऑफिसर है उसने किसी भी तरीके से उसको कंपेल किया है, बल्कि उसने सिंपली ये बात बोला कि आप तुरंत बोलिए नहीं तो आप परज्यूरी के लिए वो होंगे। ये किसी भी तरीके से थ्रेट या इंड्यूसमेंट नहीं है। Thirdly, the mere fact that the inspector, before recording the statement, warned, जो मैंने आपको बताया कि उसने वार्न किया कि आपको प्रोसिक्यूशन होगा परज्यूरी के लिए अगर आप झूठ बोलेंगे, तो वो एक तरीके से ये नहीं है कि आपको वो कन्फेस करने के लिए इंड्यूस कर रहा है, थ्रेट कर रहा है, किसी भी तरीके का एडवांटेज दे रहा है या किसी भी चीज से बचने के लिए बोल रहा है, ऐसा नहीं है। इन व्यू ऑफ what has been said above, we have no hesitation in holding that the statement was not barred under सेक्शन 24। मतलब सेक्शन 24 के जो हमने इसेंशियल्स देखे वो इसेंशियल्स फुलफिल नहीं हो रहे हैं। तो जब ना उसका जो स्टेटमेंट है वो ना सेक्शन 24 के अंदर बना है ना 20 क्रॉस 3 से वो हिट हो रहा है, तो वो स्टेटमेंट एडमिटेड है। तो जो उनकी जो अपील उन्होंने फाइल की बेसिकली उसको डिसमिस कर दिया गया और उनकी अपील फेल हो गई, और ये बात प्रूव हो गई कि जानते हुए कि कॉन्ट्राबैंड गुड्स हैं, इनको लेके जा रहे थे बिना ड्यूटी चार्ज किए, तो इसलिए अब इनको पनिशमेंट होगी, जो ऑलरेडी ट्रायल कोर्ट ऊपर दे चुका है, उसी चीज़ को इन्फोर्स कर दिया और इनकी अपील को डिसमिस कर दिया। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।